मैडम प्लीज़ कृपा करो हम पे, गरीब बंदे हैं, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। कोई मैं गवर्नमेंट जॉब तो करता नहीं हूँ कि बड़ा सा बड़ा वकील हायर करूँगा जो आपसे भी बड़ा होगा, ठीक है, जो मेरा केस लड़ेगा। किसके पास जाऊँगा मैं कि मेरे पास इतना तो पैसा है नहीं है कि जो मैं पुलिस स्टेशन में भी जुर्माना भरूँ, वकील की भी फीस दूँ। प्लीज़ मैम कुछ तो करो, दया करो गरीब बंदों पे। मैं कोई इतना अमीर नहीं हूँ ना मेरे पापा कोई अमीर है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। आगे बचा जाऊंगी कि मैम चलो उन्होंने गलती की है, हो गया उनसे, तो तभी मुझे माफ़ कर दो। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज हम उस परिवार के साथ में हैं जिस परिवार के एक सदस्य पे इल्ज़ाम लगा है कि उनके द्वारा जो है कुछ हिट किया गया है, क्रिच मारी गई है, पता नहीं ना जाने कितने ही इल्ज़ाम उन पे लगे हैं। और ये फ़ोटो उनकी मेरे हाथ में है, अभी वो पुलिस स्टेशन गांधीनगर में हैं और ये फ़ोटो उनकी मेरे हाथ में है जिन पे ये इल्ज़ाम लगा है, जिन्होंने ये हमला जो है एक एडवोकेट पे किया हुआ है। और एडवोकेट भी सारे जो हैं वो स्ट्राइक पे भी चले गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और ये शख्स जो है लगभग 62-63 ईयर्स ओल्ड हैं और अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि ये कैसे हमला कर सकते हैं, या कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई एफआईआर इन पे दर्ज है या कुछ इस तरह का इनका था, या इनका कोई उस एडवोकेट के साथ जिनके द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इनके द्वारा उन पे हमला किया गया, क्या उनके साथ कोई रंजिश या कुछ इस तरह का था। वो स्टोरी तो आपने देखी, लेकिन जिन पे ये इल्ज़ाम लगे हैं उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले उनकी वाइफ यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? रमा देवी। रमा जी, क्या हुआ सारा मामला, कैसे आपको पता लगा, कब का ये पूरा वाक़या है? देखो वो गए तार लेने, हमने नया कनेक्शन लगाना था ना, तो मुझे हस्बैंड का क्या नाम है? राजेंद्र सिंह जी। वो तार लेने गए, नया कनेक्शन लगाना है हमने, तो जी बोले तो मैंने बोला अभी अंधेरा हो गया, अब नहीं जाओ। तो बोलने लगे अभी इतनी पास तो है, मैं लेकर आता हूँ। तो जब उन्होंने दुकान के अंदर गए तब उन्होंने तार खरीदी, तो अंकल नहीं थे उधर, वो भैया नहीं थे उधर। तो वापस आए, जब वापस आए उन्होंने पीछे से देखा कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। जैसे आगे से टर्न किया, ऐसे बहन जी उधर कुत्ता लेकर घुमा रहे होंगे, उन बाइक उनसे टकराई, वो फिर घर को चले आए। इससे पहले आप उनको जानते हो मैडम को? हम किसी को नहीं जानते, मैं को नहीं जानते, मैं तो उधर कभी गई नहीं, मुझे पता ही नहीं है कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं। यहाँ पे उनकी बेटी भी यहाँ पे मौजूद हैं जो ससुराल से अपने मायके में आई हैं, क्योंकि ये दुखों का पहाड़ जो है इन पे टूटा है। इनसे भी हम बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है सर। तो क्यों आए आप मायके में, क्यों आए? कल राखी थी, तो मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी ना, कल राखी थी, तो मैं तो आज राखी के लिए आई अपने घर पे। तो मैंने फ़ोन किया अपने भाई को, हर बार मुझे यही लास्ट मोड से लेता है। तो मेरे हस्बैंड जो है ये आर्मी में है, तो मैं किसके साथ आऊँगी वहाँ से, है ना, या आरटीसी वाली बस आती है सुबह, तो वहाँ लास्ट मोड से मेरा भाई मुझे वहाँ से पिकअप करने वाला था। मतलब कल शाम को हमारी अच्छे से भाई से बात हुई, उसने सिस्टर से हुई थी, उसने बोला था वो भैया ले लेंगे आपको। सुबह जब मैंने मॉर्निंग में कॉल किया 8 बजे, तो सर ने उठाया, बोलते ऐसे ऐसे आपकी फैमिली को, मतलब आपके मम्मा को यहाँ पे लेके आए हैं, तो आपके ब्रदर भी यहाँ पे हैं क्योंकि आपके पापा से एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने एक्सीडेंट हुआ या हमला किया? मतलब पुलिस वालों ने हमें एक्सीडेंट ही बताया है कि आपके पापा की बाइक से मतलब लेडी को हिट हो गया। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल में आई, तो मैंने जैसे तैसे पापा को कॉल किया, मैंने पापा को समझाया। मैंने कहा देखो पापा, ये आपसे मिस्टेक हुई है, आप इस बात के लिए गिल्ट तो हो, लेकिन लोगों को भी पता चलना चाहिए ना, उनको भी पता चलना चाहिए। देखो अब उनको लगी तो है, ये हम भी मानते हैं, तभी हम हॉस्पिटल में गए थे, ठीक है। अब उनको हिट तो हुआ है, अब हमें भी इस बात का पछतावा है कि पापा से हुआ है। फिर पापा उधर आए, पुलिस स्टेशन आए, उन्होंने कन्फेस किया वहाँ पे कि हाँ मुझसे अंधेरे में मैम थे। वायर ली ना उन्होंने, जैसे ही उन्होंने वायर ली तो वायर अंकल जी घर पे मिले ही नहीं, ठीक है, जहाँ पे वो वायर लेने गए थे। हाँ, अंकल जी वहाँ पे नहीं मिले, ठीक है। और जैसे उन्होंने पीछे देखा और आगे की तरफ जाने लगे, अंधेरा था, मैम को हिट हो गया, ठीक है, मैम को हिट हो गया। अगर पापा ने क्राइम किया होता तो दूसरे दिन वो वायर लेने जाते वहाँ पे,
कभी भी नहीं जाते। अगर वो क्रिमिनल होते वहाँ पे कभी भी नहीं जाते। पापा सुबह वायर लेने गए, वहाँ पे वायर लेके घर पे आए। पापा ने सोचा छोटी सी बात ही, मैम खड़े हो गए तो चले गए वो वहाँ से। देखो 100% लोग होते हैं जो मौके पे 5% लोग होते हैं जो मौके पे वहाँ पे खड़े रहते हैं। 90% लोग होते हैं जो एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं डर के मारे। वो 60 साल के बुजुर्ग थे, वो डर गए, लोग बाहर आ गए शायद मुझे मारे ना, वो डर की वजह से वहाँ से भाग गए। बस डर ही था। हाँ, एक्सीडेंट वाले दिन घर पे आए, उसके बाद सुनाया भी नहीं घर पे। उन्होंने सोचा बात ख़त्म हो गई है, उन्होंने सुनाया भी नहीं। अगर पता होता कि इतनी, मैंने पापा को आज सुबह ये बात बोली। आज सुबह मैंने पापा को बोला अगर आप मैम को उठा के हॉस्पिटल पहुंचा देते, शायद मैम आपको समझते, ठीक है, मैम आपको समझते, फैमिली को फेस ना करना पड़ता। अब इतना कुछ हो गया जो फैमिली को भी फेस करना पड़ा उनकी वजह से। अब मैम से यही रिक्वेस्ट है, मैम तो बात सुन नहीं रहे हैं, मैम से यही रिक्वेस्ट है, ये मीडिया के थ्रू हम मैम तक पहुंचाना चाहते हैं कि प्लीज़ मैम हमारी बात सुनिए। हम पापा कोई क्रिमिनल नहीं है जो आपको मारना चाहेंगे। प्लीज़ मैम आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारी बात सुनिए। हम हॉस्पिटल में भी गए, आपने वहाँ पे भी हमारी बात नहीं सुनी, तो मैम आपसे रिक्वेस्ट है। आज सुबह गए थे, जिनके घर के सामने मैम का घर है ना, हम उन्हीं को अंकल को लेकर गए थे। वो भी बोल रहे थे, कहते आपके पापा बड़े अच्छे बंदे हैं, वो तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। तो मैम के साथ बात हुई कुछ? मैम से कोई बात नहीं, मैम की बेटी से बात हुई, वो भी बोल रहे बात बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन अब बात तो उन्हीं के हाथ में है, वो सब कुछ समझ सकते हैं कि वो गरीब बंदा है बेचारा। अब क्या सोच के गए थे हॉस्पिटल उनसे बात करने? ये सब सोच के गए थे शायद हम मैम से बात, पहले तो हम मैम को देखने गए थे, ठीक है, कि अब पापा से गलती हुई है, मैम से रिक्वेस्ट करने। मैंने मम्मा को इतना तक बोला, मैंने कहा मम्मा मैं मैम के पाँव तक पड़ जाऊंगी कि पापा से मिस्टेक हो गई है, ठीक है, अब माफ़ी, अब जो सज़ा है वो तो पापा को। जाऊंगी, चाहे मैं उनसे छोटी हूँ चाहे उनसे बड़ी हूँ, मैं खुद उनके पाँव पड़ जाऊंगी कि मैम चलो उन्होंने गलती की है, हो गया उनसे, तो तभी मुझे माफ़ कर दो। आप पुलिस स्टेशन में हैं, पछतावा तो ऑलरेडी सज़ा भी मिल रही है, पनिश भी हो रहे हैं वो वहाँ पे। जो फैमिली से दूर है बंदा वो पनिशमेंट ही ले रहा है, ठीक है ना। अब इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैम से प्लीज़। एक्चुअली एक और बात है कि पापा मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए हैं। एक्चुअली जिस जिंदा इंसान का डेथ सर्टिफिकेट बन जाए वो तो मेंटली डिस्टर्ब तो होगा ही, बस इसी के चक्कर में वायर कनेक्शन सब कुछ अलग अलग कर रहे हैं। क्या मतलब डेथ सर्टिफिकेट क्या है? भैया डेथ सर्टिफिकेट दिखाइए। वो डेथ सर्टिफिकेट मेरे चाचू ने मतलब पता नहीं, मुझे हमारे बद से पता नहीं कितनी, पता नहीं क्या बात थी। पापा की शायद जॉब की है, अभी सुनने में आया है यही। जब पापा का ये आधार कार्ड हमारे घर पे आया, दो रजिंदर, एक घर में 2 रजिंदर तो हो ही नहीं सकते ना, माँ तो अलग अलग ही बच्चों के नाम रखती है। वो रजिंदर सिंह के नाम का उन्होंने भी कुछ किया, डेथ सर्टिफिकेट बना लिया, वो भी मेंटली डिस्टर्ब थे। इनके नाम का? हाँ जी, मेरे फादर के नाम का। अच्छा। ये देखिए ये डेथ सर्टिफिकेट है मेरे पापा का नाम का, रजिंदर सिंह के नाम का। वो इस वजह से भी मेंटली डिस्टर्ब थे। अच्छा। तो जब वो परेशान थे, साइबर क्राइम में भी हमने ये एप्लीकेशन दी है, वो इसी में ज़्यादा वो उलझे हुए थे। ये कब का इशू है आपका ये वाला? डेथ सर्टिफिकेट का कब पता चला? ये डेथ सर्टिफिकेट का 2 डेज हुए हैं। अच्छा। तो अब क्या कहना चाहोगे कि यही कि पापा डिस्टर्ब भी थे। अगर वो मतलब अगर उनको क्या बोलूँ, अब मैं दुखी थे। इस वाकया से पहले आप मैडम को जानते हैं? नहीं, मैंने एक बात सुनी है, अगर मैंने वो जो मैम के वहाँ पे एक जेंट्स बैठे हुए थे, हमें तो उनका नाम भी नहीं पता था। मैंने उनका नाम भी, मैम का नाम भी उनसे पूछा कि मैम का क्या नाम है। तो यहाँ पे उनके बेटे जी भी हैं यहाँ पे, राजेंद्र जी के, जिन पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये एडवोकेट पे एक हमला किया है। इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है सबसे पहले आपका? सर मेरा नाम रवि है। रवि, आप क्या काम करते हो? मैं रेस्टोरेंट मैनेजर हूँ सर। अच्छा, कहाँ हाँ पे? जी सर, मैं ग्रैंड हिल रेस्टोरेंट मैनेजर हूँ। अच्छा, तो ये कितनी एज है आपकी? सर मेरी 28। तो कब से आप ये काम कर रहे हो अपना? सर 6 साल हो गए मुझे। अच्छा। हाँ जी। तो आपके पापा जो हैं, मतलब जिस तरह से बता रहे हैं, मतलब आपकी सिस्टर बता रही हैं कि मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब थे या इस तरह की परेशानी में थे, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो इल्ज़ाम लगा है इसके बारे में क्या कहेंगे? सर इल्ज़ाम तो सिर्फ एक्सीडेंट का ही हुआ है, ठीक है, जहाँ तक भी दिखा जा रहा है, ठीक है। और जब मैं कल जॉब से आया तो मेरे घर वालों को पुलिस स्टेशन लेके गए हुए हैं। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, पूरी रात पुलिस स्टेशन में रहा।
पापा भी उस चीज़ से परेशान थे कि उनसे एक्सीडेंट हो गया हुआ है, ठीक है। तो वो बाहर ही रहे। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ पापा घर पे ही थे। रात को वो कनेक्शन, क्योंकि जहाँ पे मैम रहती हैं, एडवोकेट मैम रहती हैं, उनके घर के सामने ही घर है। वो पापा का फ्रेंड है, 30-35 साल से फ्रेंड है वो, ठीक है। पापा का इलेक्ट्रिशियन का काम है, बिजली बिल्डिंग में जो भी बिजली का मटेरियल लगता है वो उन्हीं के शॉप से लगता है, ठीक है। तो वही लिंक है, ब्रदर जैसा लिंक है। पापा उनके घर पे आते जाते रहते हैं। उस दिन भी ये हुआ, मम्मी ने कहा कि शॉप बंद है, आप क्या करें? कहते नहीं, लाडो अंकल से ले आऊँगा, लाडो मेरा भाई जैसा है। तो वो तो गए, तो लाडो अंकल घर पे नहीं थे। तो फुटेज में भी यही आया कि पापा अंदर गए हैं तो बाहर आए हैं, ठीक है। तो उनको बता के आए हैं कि सुबह वायर लेने आएगा मेरा बेटा या मैं। तो पापा जैसे ही टर्न करके वापस आते हैं घर को, घर भी हमारा कोई दूर नहीं है, 5 मिनट लगते हैं लास्ट मोड़ से घर पे आने के लिए। तो जैसे आए तो मैडम से हिट हो गए। तो वहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए जो वॉक वूक कर रहे थे। तो पापा डर के मारे निकल गए। देखो ना, अगर पापा कोई मर्डरर होते या किलर होते, हम सुबह मैं भी गया पापा के साथ, सुबह वायर लेके आया, वायर भी पड़ी है, हमने बिजली का कनेक्शन लेना है नया, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट हो गए हुए हैं। और जेई साहब ने और लैंडमैन ने आना था सिर्फ वायर जोड़ने, ठीक है। अब ये मसला बन गया हुआ है, ठीक है। रवि, इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों मतलब मैडम को ऐसा लग रहा है कि उन पे हमला किया गया है, या क्रिच वगैरह जो बता रहे हैं कि मारा गया है? क्रिच वगैरह, हम हिंदू लोग हैं, सिख तो है नहीं है कि अपने साथ क्रिच कैरी करके रखें। और पापा मेरे 63 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है। बाइक चलाते हैं, बड़ी आस्था से चलाते हैं, बड़ी आस्था से, कहीं किसी से ही पूछ लो, बड़ी स्मूथ बाइक चलाते हैं। 30-35 स्पीड ज़्यादा की नहीं होगी, दूसरे तीसरे गियर से ऊपर गए नहीं होंगे, ठीक है। और उन्होंने फुटेज में भी यही आया कि उन्होंने सामान पकड़ा हुआ है, मिठाइयाँ पकड़ी हुई हैं, बाइक लेके जैसे ही निकले वैसे ही मैडम हिट होगी, ठीक है। अगर कोई बंदा कोई मेरी एज का होता कि भाई हाँ एक हाथ से बाइक चला रहा तो एक हाथ से हिट कर रहा है, तो फिर भी बंदा मानना चाहता है कि भाई हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। और जो बंदा खुद ही बूढ़ा वीक है, खुद से ही वो बाइक संभालेगा या क्रिच संभालेगा या अपने आप को संभालेगा? उस समय वो अकेले थे, बिल्कुल अकेले थे, ठीक है। वो घर पे आए, घर पे उन्होंने किसी से बात नहीं की, डर के मारे, ना खाना खाया ना कुछ। मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ, 10 साढ़े 10 बजे पार्टी, हमारे वहाँ पार्टी थी, तो 10:30 11-12 बज गए थे। 12 बज गए तो सीधा आके सो गया। पापा ने सुबह सिर्फ यही कहा 8 बजे, रवि मैं नहा के मंदिर से आया, तो पापा कहते चल वायर लेने जाना है, और जेई आ जाएगा किसी भी टाइम तो लगा देगा, तो मैं भी घर पे नहीं होगा तो मम्मी के लिए परेशानी होगी। सुबह लेके आया तो बस, सुबह मैं काम पे गया, शाम को आया कि आज जल्दी जाता हूँ घर पे। जल्दी आया तो ये मसला हो गया, उधर पुलिस वाले ले गए, पूरी रात उन्हें रखा। ये बताया नहीं कि ऐसे ऐसे सोशल मीडिया, क्योंकि मैंने भी कोई न्यूज़ सुनी नहीं थी कि ऐसा मसला, न्यूज़ सुनी थी, ये नहीं पता था कि भाई मेरे ही पापा का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। उन्हीं पे इल्ज़ाम आया, क्योंकि कोई आदमी जस्टिफाई होता, कोई नाम होता कि हाँ भाई ये मेरा पापा है, कि भाई हाँ ये मेरा, तो मैं सीधा जाता पुलिस स्टेशन या सीधा जाता मैडम के पास। चलो मैं पूरी रात रहा वहाँ पे, मेरी मम्मी वहाँ पे पूरी रात रहे, ठीक है। सुबह उठे, जब जैसे वहाँ से रिलीज़ हुआ, सबसे पहले मेरा यही स्टेप था कि मैं घर पे भी नहीं आया, यूनिफॉर्म भी तब की पहनी, अभी तक नहीं खोली। मैं मैम के पास चले गया मम्मी को लेके, वो पापा के फ्रेंड के साथ में खुद, कि ये कि भाई मैम से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि गलती हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई हमने कोई केस मर्डर नहीं करा, ना कुछ नहीं किया। तो आगे जाके बस यही बात हुई, तो आगे किसी ने मिलने भी नहीं दिया। यही कहा कि अगर ज़्यादा आप मिलोगे तो सारे एडवोकेट भड़के हुए हैं इस टाइम पे, आपके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। देखो ना, गरीब बंदा कहाँ जाएगा सर, कहाँ जाएगा भाई। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, तो पुलिस का इस पे क्या कहना है? पुलिस का सर अभी वो कुछ नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं हम अपना काम करें। पुलिस वाले ने तो यही कहा कि मेरे को 200 पता नहीं, मेरे को तो सर दफ़ा भी नहीं पता, एक्ट भी नहीं पता, क्योंकि मैं हॉस्पिटैलिटी से हूँ। मेरे को रेस्टोरेंट के बारे में पूछोगे तो मैं बताऊँगा, अब वकालत के बारे में पूछोगे तो मेरे को नहीं पता। देखो ना, जैसे हिट हुई मैम को लगी तो उन्होंने सीधा मर्डर टू अटेम्प्ट का केस बना दिया, ठीक है। कल मेरी बाइक के साथ ही बंदा हिट हुआ है, ठीक है, विटनेस भी है 3-4, ठीक है। तो क्या मैं अब उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दूँ? ठीक है, मेरी बाइक पीछे से टूटी भी है, कल वहाँ पर शॉप वाले थे, वो भी देख रहे थे कि बंदे की बाइक हिट हुई है। तो अब मैं क्या किसी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दूं कि भाई इसने मेरे को हिट कर दिया? हाँ, मानता हूँ मेरे पापा से गलती हुई है, ठीक है। हम इसलिए हॉस्पिटल के मैडम से माफ़ी मांगने की, मैम आपका हाल कैसा है, आप कैसे हो कैसे नहीं। बस उनसे बात नहीं हुई, उनकी बेटी से बात हुई थी ईशा मैडम से, उन्होंने भी बात करी है। तो वो भी यही कह रहे हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, स्टेट लेवल पे चले गया है, सारे वकील एडवोकेट को इंटरव्यू तो उनकी बेटी ने दिया है। हाँ जी, उसकी सारी बात फैल गई हुई है। अब सर मैं बताऊँ ना, गरीब बंदा कहाँ जाऊँगा, परेशान हूँ, ठीक है। घर से सबसे बड़ा होता है पापा, उससे बात शेयर करते हैं। जब पापा ही अंदर है तो मैं किससे बात शेयर करूँ? यही है मेरी न्यूज़ के द्वारा यही है कि मैडम
प्लीज़ कृपा करो हम पे, गरीब बंदे हैं, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। कोई मैं गवर्नमेंट जॉब तो करता नहीं हूँ कि बड़े से बड़ा वकील हायर करूँगा जो आपसे भी बड़ा होगा, ठीक है, जो मेरा केस लड़ेगा। किसके पास जाऊँगा मैं कि मेरे पास इतना तो पैसा है नहीं है कि जो मैं पुलिस स्टेशन में भी जुर्माना भरूँ, वकील की भी फीस दूँ। प्लीज़ मैम कुछ तो करो, दया करो गरीब बंदों पे। मैं कोई इतना अमीर नहीं हूँ ना मेरे पापा कोई अमीर है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आगे बेचारे परेशान हैं। कभी क्राइम ब्रांच में जाते हैं, कभी जेएमसी में जाते हैं। अभी हमने खुद जाना था गांधीनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने कि पापा का डेथ सर्टिफिकेट बना है, तो उसकी एफआईआर कॉपी लगा के तो जेएमसी में देनी थी। उससे पहले ये मसला बन गया। जिस दिन पापा का एक्सीडेंट हुआ, पापा जेएमसी में गए हुए थे, मैंने खुद उनको डॉक्यूमेंट तैयार करके दिए, पापा का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड वगैरह लगा के दिया साथ में कि पापा आप जाओ वहाँ पे, मैं अपने जॉब पे जा रहा हूँ। इतनी देर में शाम को जब मैं अगले दिन घर पे आया तो ये मसला हो गया कि भाई पुलिस वाले घर वालों के उठा के ले गए। जब मैं पुलिस स्टेशन गया तो मैं भी वहीं पे फंस गया। देखो ना, घर पे एक बंदा, कोई किसके पास जाएगा, कोई रिश्तेदार को फ़ोन करने का मौका नहीं, ना किसी को कुछ कि कोई भाई कोई मसला करे, कोई हल करे, कोई यहाँ जाए वहाँ जाए, कोई सुनवाई हो, कुछ नहीं। मेरी तो पुलिस वालों से यही दरख्वास्त है, डीआईजी साहब से, एसएसपी साहब से, डीएसपी साहब से, जो भी इस केस को देख रहे हैं बारीकी से, सर प्लीज़ कुछ करो, गरीब बंदा कहाँ जाएगा। मेरे को आपसे जस्टिस चाहिए। एक्सीडेंट हुआ और कुछ तो हुआ नहीं कि मर्डर हुआ कि भाई इतना बड़ा वो हम पे केस डाल दिया। सर जी, ये सारा पूरा मामला था और ये परिवार वो परिवार है जिनके एक सदस्य पे ये इल्ज़ाम लगा है कि इन्होंने जो है हमला किया है, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा बताई जा रही है और आप ये फ़ोटो के ज़रिए भी उनको देख सकते हैं, और जिनका डेथ सर्टिफिकेट का कुछ इशू भी है, जो कंप्लेंट्स वगैरह ये करने जा रहे थे लेकिन बीच में ये इशू हो गया। और अब एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए, पूरी छानबीन करनी चाहिए कि पूरा जांच पड़ताल करके किस तरह से जो सीसीटीवी फुटेज आई है या बाकी गवाह वगैरह देख के किसी बेगुनाह को सज़ा ना मिले। और जिस तरह से अपना मेहनत मजदूरी करके अपने घर को चला रहे हैं और एक 60 साल का व्यक्ति किस तरह से हमला कर सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए। और इस पे आगे क्या होता है, किस तरह का न्याय मिलता है या किस तरह की स्टोरी करवट लेती है, हम और भी आपको जो है जांच बताएंगे इसके बारे में क्या होती है। और इनके पास आना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि एक पक्ष आपने जो है वो सुना था, एक पक्ष की वीडियो भी आपने देखी, इंटरव्यूज़ भी देखे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, लेकिन दूसरा पक्ष जिस पे ये इल्ज़ाम लगा था कि उनके इस सदस्य ने जो है इस तरह का एक हमला जो है किया है, उनसे भी बात करना काफ़ी ज़रूरी था। अब आप लोगों की इस पे क्या राय है, आप कमेंट्स के ज़रिए जो है अपनी राय भी दे सकते हैं। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 4 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।